आज हम बात करेंगे डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर प्री एक्लेम्शिया। प्री एक्लेम्शिया को डायग्नोस करने के लिए सबसे पहले कौन से टेस्ट किए जाते हैं उसके बारे में हम आज बात करें। फर्स्ट स्टेप जो हम लेंगे डायग्नोस्टिक ऑफ प्री एक्लेम्शिया के लिए ब्लड प्रेशर मेजर करेंगे। अगर ब्लड प्रेशर 140/90 mmHg से हाई आ रहा है या इतनी ही रेंज में आ रहा है तो हम इसको एकदम से कंसिडर नहीं कर सकते कि प्री एक्लेम्शिया है। बार बार हमें बीपी को चेक करना पड़ेगा। वो किस तरीके से चेक करना पड़ेगा? 2 दफ़ा हम बीपी को मेजर करेंगे, लेकिन डिफरेंट टाइम, मतलब 4 to 6 हॉर्स का गैप रख के एक दफ़ा हमने बीपी चेक किया, फिर सेकंड टाइम चेक किया। अब सेकंड टाइम भी रेज आ रहा है तो अब हम आगे डायग्नोस्टिक टेस्ट और परफॉर्म करेंगे। स्टेप 2 डायग्नोसिस को कंफर्म करने के लिए हमने RFTs टेस्ट करवाना है। उसमें जो है प्रोटीन यूरिया जो है हमारे पास आएगा, यूरिन सैंपल लिया जाएगा, उसमें प्रोटीन यूरिया आएगा और सेकेंडली उसमें आएगा, इसी के साथ हम करवाएंगे PCR प्रोटीन केराटिन रेशो। यूरिक एसिड लेवल जो होगा वो भी ज़्यादा होगा ब्लड में। जब हम RFTs करवाएंगे तो हमें प्रोटीन यूरिया का और यूरिक एसिड के इंक्रीज़ होने का पता लगेगा ब्लड में, जो हमारी डायग्नोसिस को थर्ड डायग्नोस्टिक स्टेप हम लेंगे, LFTs करवाएंगे, जिसमें हमारे पास इंक्रीज़ AST और इंक्रीज़ ALT, बिलोरुबिन भी हमारे पास इंक्रीज़ आएगा और LDH भी हमारे पास रेज आएगा। हमारे पास फोर्थ स्टेप है कि हमने जो एंडोथेलियल डिसफंक्शनिंग है उसको पता लगवाने के लिए कि आया ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो हमने कौन सा टेस्ट करवाना है? हम CBC करवाएंगे, जिसमें हमारे पास RBCs का जो लेवल है वो हाई आएगा और प्लेटलेट का लेवल जो है वो हमारे पास लो आएगा। फिफ्थ हमारे पास है डायग्नोस्टिक के लिए कि प्लेसेंटा इन्वेजन एंड वस्कुलर रेजिस्टेंस है या नहीं। तो हम लोग मोस्टली डॉपलर की तरफ जाते हैं, डॉपलर अल्ट्रासाउंड की तरफ, लेकिन यहाँ पे हमने एक और टेस्ट मेंशन किया है, रोल ओवर, जिसमें हम लोग पेशेंट को कहते आप अपनी पोजीशन चेंज करें, आप लेफ़्ट लेटरल पोजीशन में लेटे हैं, फिर उसका बीपी लेते हैं, दोबारा फिर हम उसको सुपाइन पोजीशन पे लेटाते हैं, फिर उसका बीपी लेते हैं और आप देखते हैं कि ये अगर पोजीशन चेंज कर बीपी जो है वो हाई हो रहा है। एज आई हैव मेंशन कि हम डॉपलर यूएसजी करवाएंगे। डॉपलर यूएसजी करवाएंगे तो उसमें हम क्या देखेंगे? यूट्राइन आर्टरी का फ्लो देखेंगे कि यूट्राइन आर्टरी का फ्लो किस तरह से कम है, ज़्यादा है। तो हम इसमें जो है डायस्टोलिक और सिस्टोलिक हमारे पास फॉर्म होती हैं वेव, तो उसमें जो है एक नॉच बनेगी जिसके बाद हमें पता लगेगा। सिस्टोलिक और डायस्टोलिक के दरमियान में एक नॉच फॉर्म होगी। यही नॉच रिस्पॉन्सिबल होगी हमें बताने के लिए कि यहाँ पे वेस्कुलर रेजिस्टेंस है और कंफर्म हो जाएगा दैट दिस इज़ द पेशेंट ऑफ प्री एक्लेम्शिया। और ये 20 वीक में हमें ज़्यादातर पता लगता है।